हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट। ये है मेरा दोस्त गौरव चौधरी। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। क्या है आज का टॉपिक हमारा आज का फिर? टॉपिक दोस्तों हमारा है पोल्यूशन को लेके। जो हमारे वर्ल्ड में पोल्यूशन के खतरे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, उस चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हो, मैं और दीप चौधरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे हम पोल्यूशन से, हमारे घर से। ऐसे घर में मतलब कोई दुकान से हम सामान वगैरह लेके आते हैं, कुछ प्लास्टिक के वगैरह पैकेट लेके आते हैं, कुछ भी खाने की चीज़ें लेके आते हैं, सभी चीज़ें पॉलीथीन में होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना पॉलीथीन के ना हो। तो फिर उस पॉलीथीन को हम कहीं पे मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको कहीं दबा नहीं सकते। दबाने के बाद भी वो फिर मिट्टी में प्रदूषण करेगी। तो उस पॉलीथीन के हमारे इधर पर्यावरण में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। जैसे हम अभी खेती वगैरह करते हैं, लोकल एरिया में हम खेती करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे भी हम मतलब कहीं पे अगर आसपास कोई फैक्ट्री वगैरह है, उससे निकला हुआ पानी, रसायन पदार्थ निकल के वो जैसे हमारे नालों वगैरह में जाते हैं, तो सीधा हमारी वो खेतों की तरफ, खेतों से जाते हैं हमारे, मतलब जंगल जंगल में ही, मतलब खेतों से ही जाता है सारा वो नाले वगैरह। उन्होंने कोई ऐसे सरकारी ट्रीटमेंट नहीं कर रखा उसका कि लग से जाए कहीं से, कहीं पे आके डंप हो कोई तरह में। और नालों वगैरह से ही आते हैं। जैसे हमारे आसपास के कई नाले हैं, हमारे खड्ड है काफ़ी आगे पीछे भी, कुछ वगैरह बहुत नाले हैं, तो वहीं से पानी आता है। फिर वो पानी एक कहीं जाके टच होता है, हमारे खेतों में से ही निकलता है कहीं ना कहीं से, तो उसकी वजह से हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचता है। और भी कई चीज़ें हैं वहाँ पे, उससे कई बीमारियां होती हैं लोगों को, ऐसे कई मतलब स्किन डिजीज होती हैं उसकी वजह से। तो ऐसा है कि मैं पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे हम आज, मैं और दीप चौधरी जी। उसमें बताएंगे आपको कि कैसा है, क्या कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, किससे हानियां हैं उसके, क्या मतलब कैसे उसको हम कम कर सकते हैं। हम्म। चलो शुरुआत करते हैं बाकी हम। इसका लाभ तो कुछ होता नहीं है, हाँ, हानियां ही है। हानियां ही हैं। चलो दोस्तों फिर हम शुरू करें, गलत बोलता है यार, शुरू तो करता हूँ मैं। चलो दोस्तों अभी हम बढ़ते चर्चा हैं। शुरू करेंगे ना हम दोनों हाँ, अब। क्या नहीं, हमें करना चाहिए, क्या मैं बताऊंगा, क्या हाँ, तुम बताओगे, मेरे हिसाब कैसे? से जो फैक्ट्री से पानी निकलता है, तो वो सीधा ही वो कहीं पे ऐसी जगह पे डंप होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने कुछ परफेक्शन तरीके से कुछ बनाया हो, चाहे मतलब वो हमारे मतलब जो प्रवासी मतलब सॉरी अपने मतलब एरिया के जो मतलब जहाँ पे घर वगैरह है, मतलब रहने वाली जगह है, उससे वो दूर होना चाहिए, काफ़ी दूर होना चाहिए। मतलब वो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे मैथपुर में, है तो इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी आपको देखा है कि बहुत ज़्यादा घर है। इंडस्ट्रियल कहने का तो इंडस्ट्री एरिया है वो, लेकिन वहां पे नहीं, भी जो बाहर से बसे हुए हैं आके, नहीं। यूपी साइड से आए हैं, वो हाँ, वहीं पे रह रहे हैं, उसी लाइन में रह रहे हैं उसी वो। लाइन में रह रहे हैं, तो उन वही हमें वैसे चाट पापड़ी खिलाते हैं सड़कों पे आके। हम्म। वही हमें चाट पापड़ी खिलाते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब जो हम हमारे द्वारा ही जो मतलब हम जो जैसे प्रोडक्ट कोई सामान परचेज करते हैं, हम अपने बरतते हैं उसको अपनी दिनचर्या में, तो वो चीज़ें बनती तो वहीं से है, लेकिन यहाँ पे वो बनती है, वो बनने के बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा हमारे इलाकों में ही आता है, पोल्यूशन, वो पोल्यूशन। हाँ, पोल्यूशन का ही फिर वो काम करता है। अगर आपने देखा होगा अभी के समय में, जैसे सर्दी सीजन शुरू हो गई ना, आपने देखा होगा दिल्ली में कितना बुरा हाल है। कोहरा, अभी देखो फोग दिल्ली इतनी में है वो, कि अभी कोहरा नहीं है, वो कोहरा नहीं है, वो प्रदूषण ही है वहाँ वो वो तो सारा। है तो पोल्यूशन अभी ही। तो सर्दी शुरू नहीं हुई अच्छी वाली, अभी वो सारा प्रदूषण ही है वहाँ के हमारे साइड भी एक बार ही पड़ी थी, फिर हाँ, ठीक है, अभी ज्यादा नहीं है। अभी देख सकते हैं कि वहाँ पे मतलब लोगों का इतना जीना मुश्किल है, लेकिन वो एडजस्ट हो चुके हैं वैसे माहौल में। अगर हमारे जैसा कोई बंदा जाए ना हिमाचल से, खासकर हिमाचल से, पंजाब वाले को तो नहीं बोल बीमार हो सकता, जाता है, बीमारियां हिमाचल वाला लगती जाए हैं, ना अगर, हम बुखार, हमें तो चलो सर्दी, शुद्ध हवा, हम भी थोड़ा पंजाब टच इन्फेक्शन। में है, लेकिन जो प्योर हिमाचल वाले बंदे वहाँ पे जाएंगे ना, तो वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, प्रदूषण है। उन्हें पहले हवा हवा हाँ, नहीं सेट बैठेगी। हम्म, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, पानी नहीं सेट बैठेगा, पानी वाटर नहीं, पोल्यूशन। हम्म, फिर उसके बाद खाना पीना, खाना पीना, हम्म, फूड इन्फेक्शन होगी उसमें, फिर हम्म, उससे इन्फेक्शन होगी, हम्म, बंदे को अलग अलग बीमारियां, हम्म। वो फूड नहीं झेल पाता फूड वहां पे। इन्फेक्शन तो मेरे हिसाब से शुरू से है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जितना लोग रहने की कैपेसिटी है ना, उससे मेरे हिसाब से 10 या 15 गुना ज़्यादा ही बंदे वहाँ पर रह रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वो सारे राजधानी में ही बिठाए हुए हैं उन्होंने। ऐसा तो चलो एक बात, चलो ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उनको कुछ अलग जगह करने चाहिए कुछ। लाइक हमारे हाँ, यहाँ जैसे हाँ, काफी खुले एनएफएल एरिया। वाले बीबीएमबी हाँ, कैसे बनाए हुए हैं उन्होंने अपनी, मतलब प्राइवेट, वो प्राइवेट है वैसे एनएफएल, हाँ, पर उनका जो वेल मेंटेन्ड जो जगह है ना, वो प्यूरी मेंटेन है। जैसे हम हम्म, जहाँ पे हमने गए थे, हम हमारे ब्लॉग्स देखना, उसमें हम गए थे एनएफएल में, हमारा दशहरा होता है हम्म, वहाँ पे, मतलब वेल मेंटेन है, हमने बताया हुआ है उधर जाके ना। हम्म, हमारे ब्लॉग्स में देखना, हमने हम्म, एनएफएल को थोड़ा बताया हुआ है। हम हम्म, उधर से आते जाते हैं, अगर हमने नंगल जाना है ना, मतलब उसे कहते हैं नंगल सेक्टर 2, हम्म, तो वहाँ पे है नंगल सेक्टर 2, मतलब
NFL में पड़ता है, NFL नंगल सेक्टर 2, हम्म, वो वाला एरिया मतलब ऐसे है ना, मतलब पता नहीं लगेगा कि ये प्राइवेट है, नहीं दोस्तों इतना सरकारी है, मेंटेन्ड है। सरकारी है वो, NFL सरकारी है, सरकारी है वो दोस्तों। NFL प्राइवेट नहीं है कंपनी, नहीं, NFL वो नेशनल गवर्नमेंट फर्टिलाइजर दे यार, लिमिटेड। कंपनी कंपनी के दोस्तों, कंपनी का नाम लिमिटेड जरूर होता है, लेकिन वो कंपनी गवर्नमेंट की है वो, चलो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट की अंडर। मतलब फिर भी वो भी चलो अगर पार्ट है गवर्नमेंट का तब भी वो हाँ मतलब हमारे एरिया में सबसे बढ़िया जगह वही है। उनके पास पार्क है, हाँ हाँ अपना ऑडिटोरियम है, हाँ हाँ हाँ। अपना एक खुला ग्राउंड है, यहाँ हम्म, पे वो अलग अलग जैसे कि क्या कहते हैं फेस्टिवल्स मनाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। 2-3 वहाँ पे पार्क हैं, हम्म सड़कें वेल मेंटेन्ड है, हम्म ठीक है। बाहर मतलब बंदों को जो अपार्टमेंट मिले हैं वो भी अच्छे मतलब है, बाहर से दिखने में आपको लगा ऐसे ही है देसी से, हम्म मतलब आपको लगेगा इतना इसका वो नहीं होगा, हम्म, पर जो चीज़ है ना उसकी ठीक है, मतलब बहुत वेल बढ़िया है। मेंटेन्ड है, सड़कें वेल मेंटेन्ड है वहाँ पे, बस हम्म, सबसे अच्छा एरिया हमारे वहाँ पे वही है। हाँ क्योंकि वो एरिया मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ कि वो एरिया ऐसा नहीं है कि वो एरिया बन गया है जब डैम बनने के बाद। वो दोस्तों जो नंगल डैम बना था, जब बाखा डैम बना था, उसके उनके द्वारा, उस गवर्नमेंट के द्वारा ही वो एरिया मैप के द्वारा, मतलब ऐसे आर्किटेक्ट तौर पे तैयार किया गया है वो। यार ऐसा नहीं है कि एरिया पहले ही सड़क बना दिए, पार कर दिए। हम्म वो पूरा एरिया एक मैप के थ्रू तैयार किया हुआ है। जैसे हमारे अभी गाँव वगैरह है, जहाँ जिसका मन करे वहाँ पे मकान डाल लेता है जिसकी जमीन है, लेकिन वो जमीन सारी गवर्नमेंट की जमीन है। वहाँ पे सारा वो एरिया मैप के तरह, चंडीगढ़ देखा ना आपने, चंडीगढ़ गए होगे ना कभी आप लोग, चंडीगढ़ में देखा होगा हर एक चीज वेल मेंटेन्ड है, कोई ट्रैफिक कोई सारी चीजें वहाँ पे पूरा ही मैप के द्वारा बनाया गया हो। ऐसी चीज जहाँ पे बनी गई वैसा ही हमारा नंगल है, नंगल में मिनी चंडीगढ़ है। अभी ऐसे कि अभी तो चलो ठीक है, फिलहाल एरिया तुम्हारे ठीक है, लेकिन मतलब जो पोल्यूशन है वो है तो चलो वहाँ पे भी शुरू है, क्योंकि अभी यहाँ पे वैसे वगैरह दशहरे वगैरह के मेले वगैरह लगते हैं ना, तो मेले लगने के बाद वहाँ पे देखना कितना कचरा हो जाता है। बहुत पोल्यूशन, मतलब कचरा ऐसा कि पॉलीथीन के लिफाफे वगैरह या कुछ डिस्पोज जो चीज़ डिकम्पोज नहीं हो सकती, उस चीज़ का बहुत ही हम्म, ज़्यादा लोग यूज़ ये करते तो हैं। है। कोई भी जैसे रेडी वगैरह पे सामान लेके आते हैं, जैसे आप कुछ सोचोगे टिक्की वगैरह लेके, तो कुछ ऐसे गर्म चीज़ लेके आते हैं, जैसे कोई नूडल वगैरह, कुछ चाप, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, तो वो गर्म पॉलीथीन में ही डाल के देता है बंदा आपको। वो जब तक गर्म पॉलीथीन में डाल के देता है बंदा, तब तक जब तक हम घर उसको लेके पहुंचते हैं तब तक वो 10 या 5 मिनट में और रसायन उसके घुल जाते हैं पॉलीथीन के। गर्म चीज़ पे कुछ चीज़ आप प्लास्टिक की ढलोगे तो वो घुलेगा घुलेगा, चिपकेगी उस पे, वो पता नहीं लगता है। उसके केमिकल सारे उस पे आएंगे, खाने पे आएंगे। हाँ, पता नहीं लगता है उसका, लेकिन हम ये यहाँ पे खाते हैं तो हमारे अंदर हो जाता है वो हम भी पोल्यूशन। खाते हैं जैसे। हाँ, पोल्यूशन ही है वो, हम्म, एक तरह से पोल्यूशन ही तो है, अंदर जा रहा है इन्फेक्शन हमारे। होती है फिर उससे, बस ये लोग अलग अलग समझते नहीं। बीमारियां। बाकी ये भी चीज है, लोग जो खाएंगे तो वो खाएंगे, जो जिनको पता है वो भी ट्राई, तो वो भी वो नहीं खा ही मतलब लेंगे। खाना मजबूरी होगी ना, खाना कुछ मजबूर, ना हाँ, मिले तो लोग वही खाते हैं वही फिर, खाते हैं, कि पैक करा के ले आना पैक यार, कर घर ले आते घर हैं। पे आज ही मैंने खाना नहीं बनाया, हाँ, बाहर से पैक करा के ले बाहर आना से यार, पैक करा के ले आना। ऐसा ही है। हाँ, वो तो है। बाकी फिर ये भी है, ये भी बात होती है कि मतलब जैसे वहां से तो सामान लेते हैं, लेकिन वही है कि उनका भी थोड़ा चलता दोस्त इस चीज से ही है, उनको भी कमाई इस चीज, वो भी क्या करें, अगर लोग खा रहे हैं ना तभी तो वो बना के दे रहे हैं, लोग तो नहीं खा। वहाँ उन जैसे फैंसी रेस्टोरेंट होते हैं, वो देते हैं 1,000 रुपए में ऐसे प्रीमियम से कोई टिफिन में, हाँ, जो कि प्लास्टिक का हार्ड टिफिन होता है। बनता उनका भी ऐसे ही है सामान, हम्म, बनता उनका भी ऐसे तो है नहीं कि वो पर खुद वो फिर बनाते हैं। स्ट्रीट वाला स्ट्रीट ही होता है, स्ट्रीट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट स्ट्रीट भी, वाला, चलो हाँ रेस्टोरेंट भी घटिया भी होते हैं बढ़िया भी होते हैं, हाँ, पर स्ट्रीट वाले तो फिर हम्म, क्या ही देंगे भाई, स्ट्री- आपको 20 रुपए में क्या ही दे दे वो। वो बस जितना भी दे रहे हैं वो भी सफिशियंट है मेरे हिसाब से तो। बाकी वो चीज जो तो हाँ, बरतनी पड़ेंगी, जो चीजें हैं वो तो करनी पड़ेंगी कई उन्हें कई भी। बार देखना दीप, आप कभी मनाली की तरफ जाओगे ना, कुल्लू की तरफ जाओगे ना, तो आप सोचोगे ना कि मतलब जो चीज़ें हमने इधर खाई है ना, वहाँ पे इतनी महंगी है ना वो चीज़ें, आप नहीं, मैं गया था, वो, मैंने डाला तो है ब्लॉग में। हाँ ब्लॉग तो तूने डाला है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि तू अगर वहाँ पे देखेगा ना तो उधर इतनी महंगाई खाना है, पीना तो महंगा है। खाना पीना इतना महंगा है कि मतलब बहुत ही अनअफोर्डेबल है वहाँ का खाना। मतलब सोचोगे ना, 20 रुपए का मैगी का पैकेट आता है ना, अगर वो उसको बना के देंगे ना अपने सौ तवे पे, 100 रुपए का बनेगा वो। 10 रुपए की मैगी का पैक सिर्फ 100 का। 3 पीस ही डालेंगे वो प्याज के, ऐसा नहीं कि 3 प्याज के बोल रहा हूँ मैं, प्याज के 3 पीस हो गए ना स्लाइस करके, वो डाल के वो देंगे आपको 100, क्योंकि मैं मुझे, गया था ना, मैंने हाँ, खाना खाया था, हमने मंगाया था कितना, वहां पे थी 150 रुपए की राजमा चावल की 150 रुपए की थाली, हम्म, बस इतनी सी थाली थी 150 रुपए की। ऐसा तो ही यहाँ है। पे 150 रुपए में दोस्तों हम पूरा घर खाएं, 10 जने खा ले चावल वही है। पका के, क्योंकि 140 रुपए के, ठीक है मतलब, हम्म। अब मुझे पता नहीं है कितने रुपए किलो है वैसे। हाँ, हम जैसे भी टॉपिक थोड़ा धीरे धीरे भटक रहे हैं, हम पोल्यूशन पे आ रहे थे हम। पोल्यूशन ही, पोल्यूशन में ही रख लो। हाँ अब चावल प्लास्टिक वाले आ रहे हैं, हाँ वो भी एक तरह से
हम उन्हें बॉयल वगैरह करते हैं, हाँ, वो भी तो पोल्यूशन का ही जरिया है ना। वो तो है, तो वो भी पोल्यूशन ही है तो वो भी पोल्यूशन ही है। फिर खाने पीने की चीजें भी फिर एकदम वही हो रही है कि जो हम्म प्लास्टिक में पैकेज आ रहा है, हम्म प्लास्टिक का पैक मतलब पोल्यूशन, हम्म सीधी सी बात है। आजकल मैंने वो देखा है, हम्म, लोग कैसे वो हम्म, जो से सब्जियां भी पोल्यूटेड हो रही हैं। हाँ जैसे हाँ, हम खेतों में खाद डालते हैं, खाद डालते हैं, नेचुरल क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर डालते हैं आजकल, जो जो NFL कि की बात कर रहा हाँ था, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर, ठीक है, लिमिटेड। वो आते हैं। वो भी आजकल मिक्स आते हैं, उससे हमारी फसल खराब हो रही है, पोल्यूटेड हो रही है वो, एक तरह से वो भी पोल्यूटेड हो रही है। और ऊपर से हवा पोल्यूटेड, नीचे से फिर वो भी और वैसे पोल्यूटेड। दिमाग देखो हमारी जनता का, हम ऐसे सोचते हैं ना कि हम अभी मान लो मेरी मेरी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हम खेती करते हैं, हम जैसे कणक बीजते हैं, मक्की बीजते हैं, तो हम उस पे स्प्रे वगैरह लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, मतलब लगाते ही हैं, लगभग लगभग सभी बंदे लगाते हैं, कोई हम्म खाद लगाते हैं, कीड़े की दवाई लगाते हैं, फिर हम उसको काटते हैं, उसके दाने निकालते हैं, फिर हम हमारे जितने भी ये सोचते हैं कि हमारे इधर लोकल्स, कि हम जो दाने हमने निकाले, हमने इतनी स्प्रे, उनको पता है ना कि उन्होंने कितनी स्प्रे लगाई है, तो वो सोचते हैं कि इनको हम बेच देंगे, हम खुद के लिए एक अलग से बोरी ले लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हम जो मतलब काट रहे हैं उस पे तो हमने लगाई है सारी स्प्रे वगैरह, हम बेच रहे हैं, हम जो लेके आएंगे खरीद के लेके आएंगे, वो कैसे बनेगी? वो भी तो लगाई होगी ना स्प्रे, उन्होंने भी तो कीड़ों की दवाई लगाई होगी ना उस बोरी में। यही सोच है। खुद एक बार बंदा एक बार सोचे ना कि हमने मतलब घर की मैल डालनी है खेतों में, कुछ करना है, उससे पोल्यूशन कम होगा। हम ऐसी चीज खाएंगे तो हम खुद ही बीमार होंगे ना। वही ना, हाँ, पोल्यूशन के चलते पर लोगों ने लेकिन छोड़ दिया अगर सब बंदा कुछ। सोचे भी ना हमने ऐसा करना है, तो वो नहीं कर पाया, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। 2021वीं सदी है ना ये। चल आ, रहा है धीरे धीरे, आगे जाके तो पता नहीं इससे भी हाल खराब होगा। 20th सेंचुरी। आगे जाके इससे भी हाल खराब क्योंकि होगा। लोगों हमारे गांव में भी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव ने लोगों ने ऐसे खाद होती है ना, पहले देसी खाद होती थी, शुद्ध देसी, मतलब हम्म, जो अपने भैंस से। एनिमल्स की होती थी, भैंस, हमारे हाँ, जो पशु रखे होते थे घर पे। आज लोग, अभी के टाइम में लोग छोड़ रहे हैं, हम्म फिर खाद भी कहाँ से आएगी, हम्म लोग फिर बाहर से ही लाएंगे, दुकानों वाली खाद यूज करेंगे, हम्म। वही उनमें डलेगी, फिर वो भी तो फिर पोल्यूटेड ही होंगे, यार इन्फेक्टेड ही मेरे होंगे फिर। मैंने देखा था कि कोई बंदा देखा, अमेजोन पे यार दोस्तों, वो गाय के उपले बन रहे हैं। नहीं, बिक रहे बिक हैं, रहे हैं, बन नहीं रहे, सॉरी, बिक बिक रहे रहे हैं। हैं। वो हम पो कहते हैं जिसे, हाँ, क्या कहते हैं उसे वैसे, तूड़ी बोलते हैं। पराली, तूड़ी, पराली नहीं, तूड़ी तूड़ी। पराली, हाँ कुछ भी हाँ, कह लो, कणक वो की भी बिक तूड़ी, रही है भाई। वो भी अब बिक रहे हैं। मुझे इंग्लिश में नहीं पता हाँ क्या कहते होंगे, हाँ वैसे तो जिनको पता ही होगा लगभग, तो हाँ। जो हमारे वही लोकल बात है हो ना, हमारे उन्होंने। पास जो चीज़ है ना, हम इसका ना वो नहीं पता, वैल्यू नहीं पता उसकी, क्या हम्म वैल्यू है। अगर हम इधर बैठे हैं ना, हम कहीं पे बाहर होते हैं ना इस टाइम पे, कहीं दिल्ली या मुंबई वैसी जगह होते, तो उस समय पता चलता है कि हाँ अभी हम घर पे, यहाँ पे भी बैठ रहे हैं ना, घर पे बैठे हम ऐसे बैठते तो कितना मजा आता, वहां पे हमें फील होता है यार, अगर हम अपने घर में इधर बैठे होते तो हम इतना कुछ कर लेते। अगर हम इधर बैठे तब हैं तो हम कुछ हमसे, नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे। अगर हम बाहर, यार हम उस टाइम घर पे होते तो हम इतना कुछ कर लेते, हम इधर जाते, जब बंदा घर पे आ जाता है तो उसकी थक वैल्यू जाते नहीं हैं रहती। यार। यही वैल्यू है। यही हम्म, वैल्यू है हर चीज में, कि मतलब बंदा जिसके पास खुद की चीज है ना, उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो फिर ऐसे दिस इज लाइक अ पोल्यूशन। पोल्यूशन। लोगों के पास सब कुछ है, पर लेके बाहर से आना, फिर भाई पोल्यूशन ही होगा। हाँ लोग पैदल जा सकते हैं थोड़ा भी, पैदल हाँ। नहीं जाते। वो कहते हैं आजकल सभी के घरों में बाइक है, हम्म स्कूटी है, हम्म तो लोग कहते हैं यार ये जाना है, दे दो यार मम्मी चाबी दे दो, मम्मी ये। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम्म, थोड़ा दूर जाना हो हम पैदल नहीं जाते। पहले हमारे पास नहीं होते थे, हाँ जब स्कूल में पढ़ते थे हमारे पास नहीं थे, हम्म मतलब 10th के बाद आया था। हम्म 10th के बाद हमने चलाना शुरू किया है, उससे पहले हम पैदल जाते थे, कहीं भी जाना है पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। हम्म अब अब अगर हमने, इसने भी बुलाया हो ना कि आ यार मेरे घर तक आ जा, हम्म तब भी बाइक लेके जाएंगे भाई, ऐसे दो पैर भी। ये मेरे घर को आएगा कि चल नीचे तक जाना है, हम्म। तब भी आएगा, बाइक लेके आएंगे, नीचे तक जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, तो बाइक पे उससे आ भी जाएंगे। फिर व्हीकलों से भी तो सबसे ज्यादा प्रदूषण तो उनका ही वही उनका वही ही कह है। रहा हूँ ना मैं, हाँ। कि इतना सा भी चला के हम वो कर रहे हैं, अगर इतना इतना बचाएं तो पोल्यूशन कम अभी हो, आप सोचो कि पर ऐसा नहीं है। 10 किलोमीटर का रोड है, 10 किलोमीटर का रोड है, उस पे देखना 50 गाड़ियां होगी, हर एक गाड़ी में एक एक बंदा होगा। और वही सारे 40 से बंदे ना एक बस में भी आ सकते हैं, वो इतनी सी जगह घेरेगी वो, इतनी सी जगह घेरेगी। वही है ना, सोच सोच ईगो, पे डिपेंड है। ईगो आजकल यही ईगो को भी होती है थोड़ी, यही है, यही बात है। बाकी लेकिन अभी, लोग सोचते नहीं हैं कि हाँ, इंडिया में आए आने तो वाली थी वो इलोन मस्क की ईवी वाली, लेकिन हमारे जो नितिन गडकरी जी है, उनकी पता नहीं क्या बात हुई थी, उन्होंने फिर उसका रद्द कर दिया प्रोजेक्ट इलोन मस्क का। वो भी ईवी व्हीकल लेके आने वाला था इधर इंडिया में। वैसे तो आ रहे हैं थोड़े थोड़े, हाँ, पर ईवी भी मेरे हिसाब से। नहीं, मैन्युफैक्चर इंडिया में करने वाला था ना वो। अच्छा अच्छा, अगर किस चीज की टैक्स आ गई?
टेस्ला की नहीं, ईवी व्हीकल्स की यार। ईवी सभी हाँ, वो सभी खुद प्रकार की एक की। नई तैयार करने अच्छा। वाला था ना, तो उसके फिर पता नहीं क्या अगर यार अब खुद सोचो ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन कंट्रीज में होगी तो ईवी व्हीकल महंगा ही होगा ना। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की तो वही जैसे चीज अभी आ 10 रहे लाख की हैं बाहर, इधर 5 लाख की बनेगी, 3 लाख की बनेगी। तो फिर पता नहीं वो, पता ही है गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब है यार। वही है ना, चाइनीज चीजें सस्ती, वही लाके बेचो। वही लाके बेचो। नहीं वो तो बेच, चाइना की चीज की भी है क्या, चाइना की वजह से तुम इंडिया आधे आधा इंडिया तो चाइना की वजह से खड़ा मेरे हिसाब से। इतना चाइना नहीं, इधर माल हम्म। बेचा है ना आगे। भाई ये वही तो सब कुछ बना रहे यार हैं, मेरे हिसाब प्लास्टिक की से, मेरी चीजें। बात सुनो। प्लास्टिक का सामान मेरे हिसाब से तो हाँ, सबसे ज्यादा चाइना से ही नहीं आता मेरी है। बात सुनो, एक कोई भी कंपनी का लैपटॉप है ना, उनकी वजह से सस्ता है मेरे हिसाब से, चाइना की वजह से। ये उसके कुछ जी, अगर चाइना नहीं होती ना दोस्तों, तो इंडिया में पता नहीं जी आईफोन कितने का में मिलता, कितने का ही मिलता। फॉरेन कंट्री में वहां पे बनाती, इंडिया में भेजती, तब पता नहीं कितना महंगा होता। ये चाइना की बदौलत है मेरे हिसाब से, ये फोन हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना इतने सस्ते ये पेट्रोल। ये तो फिर ऑफिशियली आते हैं वहां से। अरे यार मैन्युफैक्चर तो चाइना में होते हैं, जिससे मर्जी कर ले तो पता, कौन से आईफोन्स के। ये नहीं, ये वेरिएंट यूएसए का। चलो वो तो बात अलग है, लेकिन सभी चीजें यार, ये मतलब जितने प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं ना, ये सारी चाइना की बदौलत हम यूज कर रहे हैं, और लेकिन मतलब मैन्युफैक्चरिंग सभी चीजों की उधर ही है। जो भी हमारी खुद की कंपनी, जैसे माइक्रोमैक्स, उसकी भी मैंने उसकी तो यहीं पे होती होगी ना। यार माइक्रोमैक्स लावा अगर नहीं यहाँ नहीं, पे है वो तो इंडिया के ब्रांड है। तो हाँ, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती वो तो होगी। उनकी तो यहीं पे होती है मेरी जैसे हाँ। अलग कंपनी बाकी, जैसे ओप्पो, हाँ, वीवो, हाँ, और कौन सी है, वन प्लस, हाँ। नहीं अलग अलग ऐसा कंपनी है है, ना कि रेडमी, ऐसा नहीं है कि मतलब रियलमी। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना ही करती है, मैन्युफैक्चर तो सभी चीजें करते हैं। मतलब मेरी मेन बात समझो, सस्ती। मेन बात समझो कि मतलब अगर सबसे बड़ा कोई, प्रोडक्शन हब भी हाँ, वही है, कौन सा वो नॉर्थ चाइना। कोरिया की सैमसंग वगैरह, इधर की अमेरिका की अपना एप्पल, एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट, ये चीजें अगर वहीं पे बंदे बना के यहाँ पे बेचने आते ना, तो वो सोच लो कि ये 40,000 का आईफोन है ना, तो 80,000, 90,000, 2 लाख से कम नहीं होगा। वो चाइना ही बैठा है, चाइना ही बैठा है, उसकी वजह से हमें चीजें सस्ते मिल रही हैं इंडिया में। चलो अभी चाइना का, चलो ये भी है कि चाइना ने बहुत ऐसी चीजें भी वहां बनाई पे है, भी वहां पे भी बहुत ऐसी वहां पे चीजें। भी होगा ना पोल्यूशन तो। हाँ यार उधर तो बहुत है, लेकिन उन्होंने मेंटेन रखा है वैसे तो। मेंटेन कर मेंटेन। रहे हैं वो अपने आप को। कोरोना के दिन तो वही थे। नहीं, कोरोना वो के, तो चलो वायरस था ना, वो पोल्यूशन हाँ थोड़ी था। नहीं है तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वो, कुछ की ऐसा ही तैयार करेंगे वो, फिर खुद बनाया हुआ है वो, तो गवर्नमेंट को ही पता है अभी उन्होंने बनाया था कि नहीं बनाया था। वो तो उन्हें ही पता भाई, वो बीच तो की बात ही तो ऊपर हाँ वाले बंदों को ही पता है। सही बात है। बस यही है यार कि मतलब जितना भी हम कुछ पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें, यही है ना। मैं कुछ चिप्स के पैकेट खा के जा रहा हूँ रास्ते में, तो मैंने तो ऐसे मैं फेंक वही दिए, फेंक दूंगा। मैं वहीं फेंक दूंगा। तो यार वही है ना, हाँ, अगर हम डस्टबिन में भी डालते हैं ना, हम्म, इंडिया में ऐसी कौन सी वो है हम्म, कि उसे सही जगह पे, वो भी तो कूड़े वाले भी तो एक जगह ढेर ही लगाते हैं। डेयरी लगाते हैं। इतने इतने, आप दिल्ली में गए थे, आपने आपने शायद बताया था कि सही बात इधर है। से हिमाचल से जाते वक्त कैसे वो है, चार इतना बड़ा पहाड़ है कूड़े का, पहाड़ लगे हैं कूड़े के, कूड़े मतलब का बहुत आपने बड़ा कई पहाड़ है। वीडियोस में यार देखा मेरे होगा। को, मैं जब तक बैठा था ना, तो यार मैंने एक बात देखी, मतलब वो जो कूड़े का पहाड़ लगा है ना, उस वहां से जैसे बस वगैरह गुजरती है ना, तो इतनी बदबू आती है यार। उस कूड़े के ढेर, उस कूड़े के पहाड़ के ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कूड़े का पहाड़ की मतलब शहर से 2 किलोमीटर दूर है यार। कूड़े का ऐसे बेंच दिख रहा है ना, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मान लो कि एक कूड़े का पहाड़ है यार, इसके जस्ट 100 मीटर दूर इधर इधर घर है आसपास। मेरे को समझ नहीं आता कि यार कैसे रह जाते हैं ना लोग। कैसे हमारा डस्टबिन भरा नहीं हो, हम तुरंत ही इसे फेंकने यार, चले जाते हैं रह कि तो ले हमारे घर पे ना ना, स्मेल आ रही है। चलो रह तो लेते हैं यार, दिल्ली इतनी ही मतलब मॉडर्न सिटी है दिल्ली, है तो है ना, जैसे जितना मर्जी गंद है वहाँ पे, है तो एक तरह से मॉडर्न सिटी के नाम से ही आती है ना वो। हम्म। लेकिन वहाँ पे सरकार भी पता नहीं क्या यार, इतने बड़े कूड़े के पहाड़, लेकिन उसके सारे आसपास मतलब कि वो घर बसाए हुए हैं। पता नहीं क्या था, मेरे को तो खुद ही सिर्फ मैं जितनी बार मैं तभी जाता तो हूँ ना, दोस्तों, मैं हम तब, गांव वाले शहरों हाँ में जाने से वो होते हैं थोड़ा। जितनी बार मैं उधर जाता हूँ ना, पर तभी तभी मैं सोचता हूँ यार ये कैसे रहते होंगे, कैसे। हमारे पास इधर है ना रंगड़ ब्रूरीज है, शराब फैक्ट्री थी, उसके ऐसे वो चलती थी ना, वो चलो बंद हो गई, वो चलती थी ना, हम्म, तो उससे गंदा पानी निकलता था। तो ऐसे मतलब सुबह सुबह के 4 4 बजते थे ना, तो वो इधर हमारी जितनी भी एरिया है ना, 2 3 किलोमीटर दूर ही है हमारा ये रंगड़ ब्रूरीज, शराब डेढ़ फैक्ट्री। 1.5 किलोमीटर हाँ होगा। चलो इतना लगा लो, मतलब कि इधर हम जैसे छोड़ो छोड़ते थे ना, हम इतनी बदबू आती थी, अभी ऐसे वो बंद हो गई है, तो अभी हिसाब लगा लो, अगर इधर से नाला जा रहा है हमारे से 1.5 2 किलोमीटर दूर, वहां पे पानी आ रहा है, यहाँ तक बदबू आ रही है, तो आप ये सोचो कि क्या पोल्यूशन होगा। उस पानी में इतना मतलब उस जो गंदा पानी निकल रहा है वहां से, अगर उसमें वो ऐसा किसी क्या ने, चीज होगी। हाँ, अगर उसमें कोई गिर गया तो क्या उसका हालत होगी। मतलब क्या उसमें क्या चीज होगी वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो वहां से पानी तो निकल रहा है बाहर, उस पे कोई कवर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे जा ऐसे ही रहा है। मतलब वो ऐसा है ना कि जैसे हमारे घरों हम्म, से निकल के पानी जाता है ना जो, हम्म, वो उसी में मिक्स होता है आगे वो जाके। उसी में मिक्स वो होता आगे है। जाके फिर बड़े सुआ में मिक्स होता है, हम्म, जो कि बड़ा सुआ है नदी ना। वगैरह होती है आगे हम्म। जाके।
उसमें मिलता है, मतलब ऐसा ही ना। हमारे यहाँ क्या है, पहले के टाइम मतलब जब से वो बंद हुआ है, उससे पहले जब वो चलती थी तब लोगों के पास भैंसे वगैरह थी, मतलब अपने पशु थे, वो उधर जाते थे उन्हें लेके, जैसे कि पशुओं को लेके जाते शाम को निकलते उन्हें, है ना, वहां पे मतलब वो बड़े चले जाते हैं उस पानी में, हाँ उसके वजह से वो बड़े वो हुए हैं, डिफेक्ट हुए हैं बॉडी में। इन्फेक्ट हुए हैं एनिमल्स। अभी तो बंद हो गई लगभग। अभी बंद हुई है अभी तो फिलहाल, तो बंद अब ठीक है, नहीं तो पहले दोस्तों उधर से गुजरा नहीं जाता, है। पता लग जाता था कि हम निक क्रॉस कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। हम्म बस में जाओ, पहले तो मतलब फिलहाल अब हम बाइक पे जाते हैं, मतलब जिस वक्त वो बंद हुई थी तब तो हम बस में ही जाते थे, मतलब पता लग जाता था कि अगर तुम सो रहे होगे ना तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं इंडस्ट्री एरिया से गुजरा हूँ, इतनी यार गंदी मेरे स्मेल थी। मेरे हिसाब से ना इंडस्ट्रियल की जो जिनकी फैक्ट्रीज है उनकी भी कोई गलती 0%, 1% गलती होगी उनकी। गलती पता किसकी है? गलती गवर्नमेंट की है, जिन्होंने वहां पे परमिशन दी है यार। इंडस्ट्री एरिया बनाओ, बद्दी है, ये हमारा इधर टालियड़ है, ये मैथपुर है, बहुत गलत लोकेशन है यार। इंडस्ट्री एरिया बनाओ पानी कि के साथ है ना, बिल्कुल साथ में। इंडस्ट्री एरिया बनाओ कि मतलब 10 किलोमीटर में आपका इंडस्ट्री एरिया होगा, 10 या 20 किलोमीटर में। उसके 10-20 किलोमीटर के अलावा ना, 10 या 20 किलोमीटर में कोई घर नहीं होगा। हम्म कोई घर नहीं होगा 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में कोई घर नहीं होना चाहिए। यही तो बात है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या है, कमीशन है ब्याह है, अभी तो ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हम। पता नहीं फिर अभी बर्बाद ही है। पोल्यूशन ही तो पोल्यूशन है। बर्बाद ही होगी ना इससे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्रियल को कुछ कोई लॉस नहीं होगा। 10 बंदे, एयर पोल्यूशन हो रही 10 बंदे गांव के मर के, 20 बंदे मर कोई कोई पूछता नहीं है। गवर्नमेंट आएगी, 5 लाख मुआवजा देगी, खत्म कहानी। इधर चलो ऐसे, इधर चलो ऐसा कुछ सीन नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे एरिया हैं वहाँ पे, ये सारे आप देखते ही हैं, आप यूट्यूब पे शहरों और में वीडियो शहरों में देखते ही हैं। हम जैसे अभी लोग हैं, हमें तो चलो इतना फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से कि इधर से पानी आ रहा है। काफी बंदों को फर्क पड़ता है जिनके घर के हम्म आसपास से निकलता है। अभी ऐसे प्रवासी मजदूर देखे, वो वहीं पे डेरा लगाते हैं, यहाँ पे कोई मतलब ठिकाना ना हो, वहीं पे डेरा लगाते हैं। अभी देखा क्योंकि इंडस्ट्री वहां एरिया पे में, कोई होगा नहीं, वहीं पे डेरा लगाया। मैं उनको कभी और देखता हूँ, उनके बच्चे ऐसे नीचे घूमते रहते हैं, मतलब पानी के उसी आसपास, पानी के पास। उसी अगर पानी के आसपास। अगर अब तक वो चलता तो वो ना वहां पे होते, ना, वो नहीं नहीं रह पाते नहीं वो। रह पाते। अभी तो चलो बंद हुआ है तो वो रह रहे हैं उस चीज पे, सही उस बात चीज है। पे ऐसे नहीं, लोगों ने भी वहीं पे वो कर दिया, अब बंद हो गई है तो लोगों ने उसके साथ साथ भी हम्म कमरे बना दिए हैं, हम्म, किराए पे दे दिए हैं। पता नहीं यार। पर अगर वो होता फिर नहीं बनते उनसे। मैंने होता है यार, नेचर को नेचर की तरह ही रखो। हम हम भी तो बर्बाद कर रहे हम हैं यार, हम भी तो खाद डाल रहे हैं जो बाहर से लाते हैं, हाँ हम हाँ, भी थोड़ा बर्बाद कर रहे हैं, चलो। हमारी मिट्टी उससे उपजाऊ नहीं रह रही। अगर अब अब हम वैसे हम खुद ही अब लौट रहे हैं, हम्म कि जैसे हम पहले ज्यादा दवाइयां लगाते थे, हम कंट्रोल कर रहे हैं हमें कि इसलिए ना ना वो करनी पड़े हमें ज्यादा। हम्म सही है वैसे यार। इन्हें ज्यादा नॉलेज है, ये जाते हैं रोज खेतों में, इन्हें पता है। ये सही कल भी पानी लगा रहा था। सही बात है यार। अगर हमारा पानी ही गंदा होगा तो हम कैसे खेतों में वो करेंगे। प्रकृति से यार खिलवाड़ करना बहुत एक, चलो ये तो मैं मानता हूँ कि मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह चल रही है, जो व्हीकल चल रहे हैं, ये हमारी सुविधा के वो तो लिए एक है। वो है ना कि सुविधा के अपग्रेड लिए हो है। रहे हैं हम। हाँ, सुविधा के लिए, लेकिन अपग्रेड के साथ साथ एक तरह से हम खत्म भी हो रहे हैं दोस्तों। वही है ना, एक चीज जो हम हम शुरू कर रहे हैं तो ये चीज खत्म भी तो होगी। ये चीज मतलब लैपटॉप उठाने के लिए हम मशीन तो कोई लेके आ जाएंगे, इसको अपने हाथ में से लगा के इसको उठा लेंगे, और चलो प्रोडक्शन की तरफ वो बनेगी इंडस्ट्री एरिया में। लेकिन इस चीज को उठाएंगे ना मशीन से, तो हमें तो मतलब फायदा होगा, किसी को नुकसान भी होगा। हमारी उम्र घटती रहेगी उस चीज से, वो वैसे ही है ना, ये देखो, एज घटेगी हमारी। ये भी हाँ, ये भी कौन सा असली है भाई, नकली ये भी नकली प्लास्टिक है, ये बने नकली हैं। प्लास्टिक ये है। देखो, ये काट के बनाई है, हाँ, डिजाइन दिया है, बाकी जो खराब हुआ होगा हम्म, वो तो वेस्ट में ही गया होगा ना। सही बात है। वो तो फिर वो पोल्यूशन का ही जरिया बनेगा ना, जहाँ पे वो फेंकेंगे। ऐसे ही मैं खुद की बता देता हूँ, हम्म हमारे गांव का जो कूड़ा है, हम्म ठीक है, हम्म हम पहले एक खड में फेंकते थे, मतलब खड मतलब जहाँ से हमारा नाला जाता है, हम सभी वहाँ नाले में फेंकते थे। क्योंकि वो नाले जरिया से नहीं था, और कोई जरिया नहीं था। जरिया ही नहीं था, कहाँ फेंकेंगे। हम्म एक जगह लोगों ने फेंकना शुरू किया, वहीं पे चला हुआ था कि हम्म वहीं पे फेंक देते। हम्म, अब उन्होंने थोड़ा उसे वो कर दिया है, चैनलाइज कर दिया है। थोड़ी सी खड ठीक, को मतलब पक्का डंगा हाँ, लगा दिया है। पक्का, ऐसे पक्की पेड़ सीमेंट कर वगैरह दिया। लगा दिया है ना, तो अब पक्की कर उन्होंने दी है। कहा कि कहीं और फेंको। हम्म अब फेंक दिया है जहाँ हमारा, हमने कल के ब्लॉग में बताया था कि ये हमारा टोबा है, हम्म इसने बताया था कि यहाँ पे शादियाँ वगैरह होती है, वहां कि पे एक लोग क्या डंप सा करते लगा रखा है, वहीं पे फेंकते। हैं, वहां पे फेंकते, और वहां पे शादी हो रही है, हाँ, साइड में कूड़े का इतना वो लगा हुआ है, ढेर लगा मैदान हुआ बना है। हुआ है, ढेर लगे यार हुए हैं। ये चीज, ये तो चलो अंत में चीज आ गई कि ये कूड़ा वो वहां पे फेंक रहे हैं, या फिर हम कूड़ा यहाँ से नहीं, मैंने वहां पे इस्तेमाल वो देखा था ना, इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे एक गऊ चली हुई थी। नहीं,
काऊ वगैरह यार 2 देखो 3, मेरे हिसाब ठीक से है, ना, वहां पे जैसे कांच वगैरह हम्म, पॉलीथीन वगैरह वो खा रही थी, हम्म, वहीं पे 2 मरी हुई थी, हाँ हाँ, तो नहीं वो भी तो वही है ना पोल्यूशन यार, ही हुआ ना। पोल्यूशन तो है, वो उस चीज का है ना, वो तो चलो चीज अंत में मतलब पहुंच गई, वो कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा हो गया, वो तो चलो अलग बात है, लेकिन कूड़ा शुरू से कहाँ हुआ? हमारे घर से भी नहीं शुरू हुआ है, कूड़ा शुरू हुआ है जहाँ से हम कुछ सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, वो प्लास्टिक बन प्लास्टिक में से आ रहा है ना सामान, बनाता कौन है वो? कंपनी जहाँ पे वो प्रोडक्ट बनता है वहीं क्योंकि पे, यार प्लास्टिक वहीं ऐसी पे है ना, बनता है ना, प्लास्टिक खत्म नहीं होगी ये केमिकल से प्लास्टिक। बन, अगर हम प्लास्टिक, नेचुरल चीजों पे हाँ, शुरू करेंगे तो हम्म, पेड़, जैसे कि आजकल वो है, जैसे हम कॉपीज वगैरह यूज करते हैं अपनी, हम्म, ठीक है, हम्म, कागज होता है जो, हम्म, पेपर, पेपर कैसे बनता है, पेड़ को काट के, पेड़ को काट के, ठीक है। हम्म, आजकल कितनी वो बढ़ रही है जनता, हम्म, सभी एजुकेटेड होना चाहते हैं, हम्म, तो वो कैसे बन रहे हैं, हम्म, पेड़ों को काट के, पेड़ को पेड़ काट कट के, रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, अगर पेड़ ही नहीं काटेंगे तो पेड़ नहीं बनेंगे। ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग भी, वो चलो अलग चर्चा है, चलो आता तो वो भी पोल्यूशन में ही है, ग्लोबल पेड़ वार्मिंग कटेंगे में तो ही, वो तभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी फिर। वो भी पोल्यूशन में ही आ गया, हम्म, क्योंकि पेड़ कटेंगे, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, हम्म, एयर पोल्यूशन होगी। हम्म, ऐसा ही है हमारा, जैसे कि वो चल रहा है कि अगर हम वैसे ही कि पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, मतलब पोल्यूशन पोल्यूशन की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, हम्म, तो लोग आजकल सभी पढ़ रहे हैं, हम्म, गरीब हो चाहे अमीर हो सभी पढ़ रहे हैं भाई, हम्म, ठीक है। उन्हें जो बुक्स मिल रही हैं हम खरीद रहे हैं, हम पेपर पे, चलो आजकल ऑनलाइन भी चल रहा है वैसे तो, पर फिर भी जो पेपर वर्क होता है वो पेपर ही होता पेपर है। वर्क ही होता है। जैसे मैंने वो देखा है, हम्म, क्या होता है वो, क्या? स्टैम्प पेपर, हम्म, हमारे इंडिया में कितने स्टैम्प पेपर बनते हैं, हम्म, वो भी तो पेड़ों से बनते हैं। हम्म, हमारे जो पैसे ही हैं, करेंसी नोट है, वो भी पेड़ से ही बनते हैं। हम्म, कितनी करेंसी चल रही है, हौली हम्म, हौली धीरे धीरे जो डिजिटल पे चल रहा है, हम्म, चलो वो तो चल ही रहा है, पर जो करेंसी बन रही है वो भी तो चल रही है, क्योंकि सही है। करेंसी एक तरह लोग छिपा लेते हैं, हम किसी को क्या ही कहना, हम्म, कैश होता है लोग घरों पे रख लेते, घरों पे लोग तो क्या रखते हैं, गरीब लोग तो क्या रखते हैं, अमीर लोग जो होते हैं ज़्यादा ही ब्लैक मनी के तौर पे। ब्लैक मनी रख लेते हैं, फिर उन्हें बनाना पड़ता है, पेड़ कटते हैं, वो पोल्यूशन है, हम्म, सीधी सी बात है। सही है। भाई निकालो भाई, तो क्या हो गया, एक ही जिंदगी है, मर जाते हैं वो, नोट गल जाते हैं, हम्म, और पेड़ कटेंगे और क्या होगा। हम्म, अब वैसे तो थोड़ा हो रहा है कि जैसे हमारे इंडिया में चला हुआ है वैसे तो, हम्म, एक दिन रखा हुआ है हमारे मोदी जी ने हम्म, कि प्लांट लगाओ, कौन सा, हम्म, 21 जून, 21 नहीं शायद 5 जून है। 5 जून, हाँ हम्म, रखा हुआ है कि प्लांटेशन के लिए। पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, और एक योगा दिवस रखा है, योगा और दिवस। धीरे धीरे ओवरकम तो हो रहे हैं, पर इन चीजों में भी तो बढ़ रहे हैं ना, हम्म, इन चीजों में भी बढ़ रहे हैं, उधर से ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर इन चीजों को कम नहीं कर रहे, हम्म, जैसे कि होना चाहिए ना थोड़ा, जैसे कि आजकल थोड़ा तो चल रहा है, पर अगर पेपर पे भी आएंगे, जैसे लोग कहते हैं कि डीकम्पोज वाली चीजें बनाओ, हाँ, पर वो भी थोड़ा ये है कि जैसे कि पेपर आजकल लोग पेपर वाले वो यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या? पैकेट्स वगैरह पेपर वाले यूज कर रहे हैं, हाँ, पर वो चीज ज्यादा टिकती नहीं है, तो हाँ, लोग उसे यूज नहीं करते, हाँ, लोग मांगते फिर यार पॉलीथीन ही है। प्लास्टिक प्लास्टिक ऐसी है ना, प्लास्टिक को, प्लास्टिक में कुछ भी डाल सकते हैं, वो काफी मतलब काफी टाइम तक ये वो डिकम्पोज नहीं होती है। हम्म, कई दुकानों में देखो कितने कुरकुरे वगैरह लेज जो तभी लोग खाते रहते यूज हैं, करते बच्चे हैं। खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी मतलब रहते हैं, दूध के पैकेट हो गए फलाना कुछ, सभी उसमें आता जैसे कि है। अब हाँ, दूध ही ले लो, दूध ही ले लो। दूध की बात कर लेते हैं, हम्म, जो पैक्ट वाला दूध आता है पैकेट में, हम्म, हम कौन सा दूध पीते हैं गांव वाले, हम्म, कि भैंस या हमारी जो गाय माता होती है, भैंस ऐसे हम्म, इनसे निकाला, लिया, मतलब आए, मम्मी ने वहां से लेके आई, हम्म, किया, चाय बनाई, दूध हम्म, लिया, पी लिया एक दिन में या हम्म, अगले दिन में, बस जो हम्म, पैकेट वाला दूध होता है वो हम्म, कब तक चलता है गोरो शोरो। 1 महीने तक लास्ट। नहीं, हमें पता है ना 1 महीना चला है, हम्म, हमें क्या पता कब से रखा है इन्होंने, कब से रखा है? हमें थोड़ी पता है, नहीं डेट पता। इन्होंने लिख दी, हमें क्या पता, इन्होंने तो लिख दिया कि ये आज की पैकिंग डेट है, ये हम्म, एक्सपायरी डेट है, हमें क्या पता भाई, क्या हम्म, पता इन्होंने 4 महीने से रखा हो, हम्म, वो फिर से चला जाएगा, उस पर फिर से डेट चेंज करेंगे, फिर से रख देंगे, हमें क्या पता। हमें क्या पता। हमें तो ये पता ना, मम्मी लाई निकाल के भैंस का दूध या गाय का दूध, हम्म, फ्रेश है, हमने देखा बाल्टी में फ्रेश है, मम्मी ने डाला, उबाला, दे हम्म, दिया, ये हमें पता है ना कि एक दिन में हम्म, आया है। हम्म, ऐसे हमें, ये तो हमें दूध, ये वाला दूध तो हमें पता भी लग जाता है कि ये पुराना दूध है या अभी का दूध है, जैसे हम्म, हमारे फ्रेश दूध होता है उसमें झाग वगैरह होती है, हम्म, अगर थोड़ी देर रह जाए तो थोड़ा दूध वैसे ही हो जाता है ना, हमें पता है कि अगर हमारे गांव का दूध
हमारे अपने लोकल पशुओं का दूध है तो हमें थोड़ा बहुत पता भी लग जाता। पैक्ट वाले दूध का हमें क्या पता भाई कब से रखा कब से रखा है ना। है। वही फिर क्या सही है जो दीप बोल रहा है, सही है। भाई यही बात है कि जितना हो सके दोस्तों पोल्यूशन कम करने में आप तभी लोग तो। ही हाँ, एक 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 पोल्यूशन एक की हाँ पोल्यूशन के करके तो हमारे पशु हमसे कम हो रहे हैं। हाँ क्योंकि क्यों कम हो रहे हैं? हम्म, लोगों ने चलना कम कर दिया है, चलना कम कर लोगों दिया। ने काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि हमारी जो अपग्रेड की चीजें हम बता रहे हैं, वो क्या चीजें हैं? हम प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, चीजों की प्रोडक्शन बढ़ रही है कि पैकेट वाला दूध तो ले रहे हैं भाई। हमने तो भैंसें रखनी छोड़, लोगों ने भैंसें रखनी छोड़ दी, तो दूध बन कहाँ से रहा है? हम्म दूध कहाँ से आ रहा है भाई? कहाँ वो से भी तो केमिकल के यूज वो उससे बन रहा है। वो मैंने भी तो हाँ पोल्यूशन ही हुआ ना फिर। सही है सही है। केमिकल से ही बन रहा है। वो कहाँ भैंसें दे रही है भाई? कहाँ रोज रोज दूध वो पैक कर रहे हैं? कहाँ पैक कर रहे हैं। भाई ऐसा लगता है आधा दूध होगा आधा पानी होगा। हम्म मेरे हिसाब से 25% दूध, 25% केमिकल, 50% पानी, हम्म किसे बैलेंस कर देते हैं। हम्म है ना, सही बात है कि नहीं? तभी टिकता है वो, इतना हम्म, क्या है उसमें। तभी तो टिकता है, तो नहीं जाता। सही है यार क्योंकि पानी खराब नहीं होता, हाँ केमिकल आ गया, हम्म, पानी टिक गया। 25% दूध है वो भी टिक गया। वो भी ठीक है। दूध रहा कहाँ फिर 25% दूध? हम्म हम तो भाई वो है ना कि कच्चा दूध पीने वाले। हम्म हम तो बस ऐसे ही पहचान जाते हैं कि ये दूध खराब है। वही है। लोगों को समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। लोग ये नहीं है कि ये सिर्फ एक मतलब 10 बंदों का काम है या 100 बंदों का या 200 सभी बंदों को का, समझना पड़ेगा। 10 लाख 20 ये सभी एक वन ट्वेंटी सभी फाइव सभी करोड़ अभी चलो 130 करोड़ हो गई होगी जनसंख्या। 140। ये सभी बंदों का ये जागरूक होना चाहिए सभी बंदों को ये, तभी ये कम हो पाएगा पोल्यूशन। यार कहाँ कोई, कहाँ मेरे हिसाब से वही तो है यार हर कि एक अगर वैस अगर मैं कह रहा हूँ ना, कल को हम्म मैं अगर फेंकता हुआ दिख गया ना, हम्म तो वो मुझे रोकेंगे थोड़ी। हम्म, तू ऐसे बोल रहा था, तू खुद नहीं ही नहीं फेंक रहा है। वो वहां पे खुद भी यार एक ऐसे बोल रहा था यही फेंक रहा, तो मैं भी फेंक देता हूँ। हम्म ऐसा है। सिंपल सी बात देखो, अभी तो चलो अकेला बंदा फेंकता है उसको कोई नहीं दिखता है, चलो देख भी लेता है, कोई फिर भी नहीं बोलेगा। शादी में देखो लोगों आप लगो शादियों में, हम्म, शादियों में लगो जैसे हम कुछ वहाँ पे जैसे स्टोर वगैरह लगते हैं वहाँ पे हम सामान वगैरह खाते हैं तो देखोगे ना प्लास्टिक में। आपको कहीं आसपास अगर देखा होगा ना कि मतलब 10-15 मीटर मीटर दूर वो डस्टबिन रखा है हमारे हाथ में खाली टिक्की का वो प्लेट सी बची है जो होती है प्लास्टिक सी, हम उसको पता कहाँ फेंकते हैं, हम उसमें नहीं फेंकेंगे उसको वहां पे जाके साइड में, हम पता क्या करेंगे, जहाँ हमारे पे यहाँ एग्जाम्पल पे थोड़े 4-5 फेंके होंगे ना जहाँ पे किसी ने। 4-5 किसी ने फेंके होंगे ना हम वहीं पे फेंक के आएंगे उसको, हाँ, उसमें नहीं डालेंगे। वो ढेर पता नहीं एक लगता माइंड रहेगा। में जो सबकॉन्शियस फिर सफाई वाला भी बैठ ही ऐसे गया है, करेगा था ना। बैठ ही सफाई गया वाला है। भी डस्टबिन ले जाता है, हाँ, उस चीज को वैसे ही रहने देता है, कहता छोड़ो मेरी थोड़ी नहीं ये हाँ जिम्मेवारी मेरी थोड़ी है। मेरी मेरी थोड़ी है, जिम्मेवारी तो डस्टबिन से उठाना है। डस्टबिन वो से उठाना, डस्टबिन उठा के फेंक आएगा, डस्टबिन उठा के फेंका वो है। थोड़ी उठाएगा पता वो। नहीं अभी माइंड ही लोगों को इस तरह फिर बन जो गया है। डस्टबिन वाला होगा वो एक हम्म, जगह फेंक जाएगा, जो दूसरा होगा ना हम्म, वो उसे उठा के कहीं ऐसे ही फेंक देंगे बस। वो हम्म। उसे वो नहीं करेंगे। दोस्तों बस यही है आपसे लास्ट एडवाइस कि जितना भी आप पोल्यूशन कम करें, यही है यार दोस्तों, जितना पोल्यूशन हो सके कम करें। अपनी दिनचर्या में जितने कोई यूज करते हैं अपना सामान वगैरह उसको, जहाँ से अपने सामान वगैरह उठाया है कुछ खाया है पिया से वो उसका पर्दा प्लास्टिक या पॉलीथीन है उसको ऐसी जगह पे फेंके यहाँ पे वो कोई भैंस ना खा सके उसको, या फिर कोई हम्म। आवारा पशु ना खा सके, कोई कुत्ता ना खा सकते। जला जलाओ कम, जलाओ, जलाओ मत उसे। हाँ जलाओ यही मत, है बस वैसे यही है ज्यादा कि तो। ऐसी जगह पे डाले यहाँ पे वो कोई बंदा उसको उठा के उसके डंप लगा सके, उसके जहाँ पे कूड़े के डंप होते हैं वहां पे उसको वो वैसे पहुंचा आजकल सके तो चल सेफ। रहा पोल्यूशन हम्म पे ऐसे प्लास्टिक है। हम्म प्लास्टिक को थोड़ा वो कर रहे हैं हम्म। कि जैसे मैंने एक देखा था बंदा जो रोड बना रहा है प्लास्टिक से। नितिन गडकरी है वो। नितिन गडकरी है वो? अच्छा, मंत्री मिनिस्टर साहब। वो थोड़ी बना रहा है प्लास्टिक, मतलब जो बंदा मेन जिसने आविष्कार किया था ना चलो इसका। आविष्कार तो पता नहीं भी किसने किया है, नहीं यार वो आविष्कार क्या है, इसके प्लास्टिक से रोड बनते हैं वो थोड़ा ऐसा है। प्लास्टिक से रोड इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उसमें चाहिए बहुत ज्यादा पॉलीथीन, एकदम प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, सिर्फ प्लास्टिक वो। आप यार मैं तो हैरान हो गया इस वजह से, मैंने तेरे को स्टोरी सुनाता हूँ। अब मैं जिनकी बात कर रहा था ना उन्होंने पता नहीं इंडिया में जो जितना पोल्यूशन है ना उसको जो छोड़ो, उसको जो प्लास्टिक छोड़ो, वो फॉरेन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पॉलीथीन रोड बनाने के लिए, सड़कों में रोड बनाने के लिए। अरे मैं यहाँ से ले जाओ यार दिल्ली सुन से। तो ले मेरी बात तो सुन मैं, यार सुन तो ले, मेरा कहने का मतलब है कि वो पॉलीथीन भी वो यूज कर रहे हैं ना कि वो जो पॉलीथीन है असल में अभी जैसे हमारे इंडिया में पॉलीथीन थोड़ा नहीं है, इसमें पता नहीं कौन सा कौन से केमिकल है? यार केमिकल नहीं सो बोला तेरे को मैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन तो अलग चीज है। रोड तो सीधे बनेगा ना, ऐसे थोड़े नहीं कि बीच में कपड़ा आ गया कुछ ऐसी चीजें आ हाँ गई ये सब। गत्ता आ गया, ऐसे तो थोड़े नहीं पॉलीथीन, ऐसे थोड़ी रोड हम्म। बनेगी। वो भाई वो
वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यूएसए वगैरह कोई फॉरेन का, वहां से वो इंपोर्ट कर अरे रहे हैं वो हाँ, पॉलीथीन। अभी तभी तो वो लगे हैं कि अलग अलग डस्टबिन में फेंको, हाँ प्लास्टिक इसमें, कपड़ा प्लास्टिक, इसमें, हाँ हाँ गीली चीजें इसमें। हाँ हाँ। चल, मैं सोच कर रहा हूँ, मैं यार बंदा पॉलीथीन बाहर से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे रोड बना रहा है। यहाँ पे तो उसे छांटने में अरसे गुजर जाए। यार मेरे, सुनो मैं एक और स्टोरी बताता हूँ, आपने भी सुना होगा, गंगा नदी है ना, उसको एक बार पता नहीं 2011 या 12 में गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको, चाइना को, कि आपने ना हमारी गंगा, गंगा नदी है जो रिवर हमारी माता है, तो उसको आपने साफ करना है पूरा। गंगा नदी है, उसको नीचे, मेरे हिसाब से वो कितनी, उन्होंने 25-30 फुट नीचे खुदाई की होगी गंगा नदी के नीचे ना, वहां तक दीप, वहां तक नीचे तक कचरा था, वहां तक नीचे तक पॉलीथीन था, वहां नीचे तक कूड़ा था। तो उन्होंने ना वही हाथ खड़े कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के आगे। उन्होंने पहले, उनको पहले बताया गया था, उनको सारा घुमाया गया कि भाई इसको आपने, इस गंगा नदी जहाँ जहाँ से बहती है उसको पूरा साफ करना है, जितना भी बजट हो, उनका बजट वगैरह बना देते कि इतना बजट है तुम्हारा, इस बजट में साफ होना। वो तैयार थे, कहते बोले कि हम बना देंगे। जब उन्होंने साफ करना शुरू किया ना, उन्होंने एक चीज एक जगह से खोदा, दूसरी जगह से खोदा, भाई पोल्यूशन उसमें नीचे खत्म ही नहीं हो रहा, कूड़ा, कूड़ा खत्म ही। उन्होंने हाथ खड़े, वही उन्होंने वही तो हाथ, है भैया पोल्यूशन, वाटर इंडिया, पोल्यूशन में हो रहा इंडिया के हाथ जोड़ते बाद है। जलेंगे वो, छोड़ दिया उन्होंने काम। छोड़ के चले गए हो। आपने सर्च कर लेना, आप यूट्यूब पे अगर आप देखते हो तो। बस ऐसा सीन है इंडिया का। ओह, पोल्यूशन को लेके कोई नहीं साफ कर सकता है मतलब इसको, इसको हम ही लोग थोड़ी, साफ कर सकते जो हैं। लोग थोड़ी थोड़ी जागरूकता में भी हैं, हम्म, वो भी कितना ही कर लेंगे यार। कितना ही कर लेंगे। वो भी एक दिन सफाई कर ली, मतलब कई हैं जो सफाई कर्मचारी हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जा जा हम्म के सफाई कर रहे हैं लोगों को लेके। पर हम्म। वो कर रहे हैं भाई, अगर हम खुद ही नहीं करेंगे तो वो कैसे कैमरा में चलेगा। दिखाने के लिए कर रहे हैं, मेरे साहब सीधी साफ बात है, वो कैमरे में देखने के लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम भी ऐसे बोल रहे अगर हैं कि कैमरा हम में भी नहीं कैमरे दिखाना में ना बोल रहे हैं। दोस्तों, तो आपने खुद जो खाया है सामान कहीं फेंक रहे हैं ना, उसको अपनी जेब में रख के कहीं इस जगह फेंको, यहाँ पे वो डंप लग सके उसका, हम्म। बस ये है। ऐसा नहीं है कि आप कैमरे में देख के कि कहीं कहीं सफाई कर रहा हो हम्म। उसकी वीडियो बना के वही डाल दो, नहीं होगा ऐसे। हम्म। इंडिविजुअल को क्योंकि करना हमें, पड़ेगा। घर से निकलते समय आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, बाहर कहीं जा रहे हो, तो उस पॉलीथीन को आप जेब में डाल रहे खा के, बस यही है बात है। 125 करोड़ बंदे, 130 करोड़ बंदे, वो ऐसे ही साफ होगा। ऐसे नहीं होगा कि यार तू आज, आज यार 10 दिन हमने कचरा फैला दिया, एक दिन हम उठ के यार सफाई कर आज ले एक दिन, पर्यावरण दिवस है 5 जून, आज हम सफाई करेंगे। आज हम पेड़ लगाएंगे। कुछ नहीं होगा ऐसे, एक दिन से कुछ नहीं होता है, हम्म। हर दिन करना पड़ेगा है। चलो फिर ठीक है दोस्तों, आज के हाँ लिए हमारा पोल्यूशन पे टॉपिक ऐसे ही, हाँ, जितना हमने बोल दिया। कच्चा पक्का जितना भी समझाया जो बोल हमें दिया पता था। हम। यार दोस्तों मेरे, मेरी एक बात और सुनो, हम पॉडकास्ट तैयार नहीं करते हैं कि हम पहले तैयार करेंगे कुछ ऐसा करेंगे, हम कुछ तैयार नहीं करते हमारे हम। मन में जो टॉपिक मैं आया, इसके अगर ऐसे आता तो मैं बोलता हूँ, आपसे होता है यार, आज आज इस पॉडकास्ट टॉपिक पे बनाते चर्चा हैं करते क्या, हैं। चर्चा है हाँ पॉडकास्ट का था पोल्यूशन पे, तो हाँ हमने पोल्यूशन पे बोला जो हमें पता था, हाँ। जो हम करते हैं। हमने भी ऐसे प्लास्टिक के जो रखे हुए हैं गमले, चलो हम्म, है तो वो भी डेकोरेशन, हम असली लाते वो खराब हो जाते, तो प्रोडक्शन लोग ले रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है। चलो अब है तो चलो, क्या ही करना, क्योंकि हम्म, अपग्रेड हो रही है दुनिया, तो हम्म, थोड़ा इसे ओवरकम भी होना पड़ेगा ना। हम्म, तो यही है कि जितना आप कर सकते हो अपनी साइड से वो करो। बाकी ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ट्राई करो, करो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके पास टॉपिक है तो हमें बताओ कमेंट में। कमेंट करके। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बाय। पॉडकास्ट में, बाय।